Let us now start with question number 12 in this video. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? बेटा दो APs हैं जिनका common difference same है. So what we will write? Let the two APs be A plus D, A plus 2D, dot dot dot. Now, अब क्योंकि दूसरी AP है तो मैं इसको B ले रही हूँ एंड B क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो B plus D, B plus 2D and so on. Now it is said that the difference between their 100th term is 100. अब इसकी 100th टर्म क्या होगी? A plus 99D और इसकी 100th टर्म क्या होगी? B plus 99D. और ये दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 100. तो A 100 माइनस B 100 इज इक्वल टू 100. इट इज गिवन. ठीक है बेटा. फ्रॉम हियर A 100 मीन्स A plus 99D माइनस B प्लस 99 इस माइनस साइन की वजह से माइनस 99D हो जाएगा इज इक्वल टू 100. तो ये प्लस 99D और माइनस 99D कट गया. वी गॉट द वैल्यू ऑफ A माइनस B एज 100. अब दिस इज इक्वेशन 1. नाउ पूछा क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म. वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज A 1000 माइनस B 1000. ये क्या आएगा? नाउ we will write A 1000 minus B 1000 is equal to A plus 999D minus B plus 999 के लिए ये प्लस क्या साइन बाहर वाले माइनस साइन के लिए माइनस हो जाएगा माइनस 999D. दिस इज इक्वल टू ये दोनों फिर से कैंसिल हो गए. ये भी A माइनस B के बराबर होगा. सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 100. तो ये आया फ्रॉम 1. तो जो डिफरेंस 100th टर्म में था वही डिफरेंस 1000th टर्म में भी रहेगा. Now let us come to question number 13. How many 3 digits numbers are divisible by 7? तो बेटा हमसे ये पूछा है कि 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं. तो बेटा अगर हम 3 डिजिट नंबर्स देखें तो सबसे पहला वाला 3 डिजिट नंबर 100 है. क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं. फिर 101, 102 अगर हम देखें तो विच नंबर इज डिविजिबल बाय 7? बेटा आप इसको खुद को आता है तो ठीक है. जिनको नहीं आता वो क्या कर सकते हैं? आप 100 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं. 7 1 जा 7. आपके पास 30 आया तो आपने इससे छोटा लेने की बजाय एक बड़ा ले लेना है. तो आपके पास 7 वैसे तो 7 4 जा 28 हम रूटीन में लिखते हैं लेकिन मुझे इससे बड़ा नंबर चाहिए तो मैं एक बड़ी डिवीजन ले लेती हूँ. तो 7 5 जा 35 होता है बेटे. तो 35 में से आप 30 माइनस कर लो 5. वो 5 आप इसमें प्लस कर लो. ये तो छोटा नंबर है आपको पता है. बट द मेथड इज दिस. अगर हमें स्मॉलेस्ट डिजिट से बड़ा कोई नंबर चाहिए तो जो आ रहा हो एक बड़ा लेके वो प्लस कर देते हैं. तो हमारे पास जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू 105. बेशक जो 100 है, दोबारा सुन लो बेटा, जो 100 है वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है लेकिन मुझे वो नंबर्स देखने हैं जो 7 से डिविजिबल हो. जब 100 7 से डिविजिबल नहीं है तो इससे एक नंबर बड़ा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा. वो नंबर क्या है? 101 है, 102 है, 103 है. तो आप 7 से डिवाइड करो. जहां पर लास्ट स्टेप हो डिवीजन का उसमें एक बड़ा ले लो. 28 ना लेके नेक्स्ट क्या आता है? 7 5 जा 35. फिर इनको माइनस कर लो. जो रिमाइंडर आए उसको प्लस कर लो. तो 105. सो दिस गिव्स मी द फर्स्ट नंबर इज 105 विच इज डिविजिबल बाय 7. अब क्योंकि सारे नंबर 7 से डिविजिबल हैं तो 7 7 का डिफरेंस आएगा. सो D इज इक्वल टू 7. अब उन्होंने पूछा है कितने 3 डिजिट्स नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं.
दैट मीन्स हमें फाइंड तो करना है n नंबर। अब 9, अब हमारे पास जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है दैट इज 999। पहले चेक कर लो, अगर ये 7 से डिविजिबल है तो ये an हो जाएगा, अगर ये 7 से डिविजिबल नहीं है तो आप जो नया नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो इससे तो छोटा होगा, तो इससे छोटा होगा तो डिवाइड करके देख लीजिए बेटा। तो 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 1 19, 7 2 जा 14। इसमें छोटा ही लेना है, जैसे रूटीन में डिवाइड कर दो, क्योंकि इससे हमें कम चाहिए, माइनस करना है हमें। तो ये -5 आया, तो 999 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 994। सो an इज इक्वल टू 994। द मेन थिंग इज हियर कि आपको a और an खुद से फाइंड करना है। सो नाउ लेट अस फाइंड n बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। सो an हम ले लेंगे 994 इज इक्वल टू a हमारे पास क्या आया है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या है 7। सो 994 माइनस 109 क्या आएगा 989 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो 989 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1। तो आपके पास क्या आया 7 1 जा 7,